हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स हैं वो मैंने एक दो वीडियो में पहले भी पढ़ाए थे। ये मॉडल्स हैं उसमें बच गए थे, तो आज हम इनके बारे में सीखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज में बच्चों को चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हों या कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, इसमें ग्रामर आती है इंग्लिश की उसमें से, तो उनको दिक्कत रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इनके डिफरेंट यूजेज होते हैं। मॉडल्स को एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि परमिशन के लिए कैन भी यूज हो जाता है, मे भी यूज हो जाता है, और भी यूज होते हैं ऐसे, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम सीखेंगे इनको कि हम बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में ब्लैंक सही कैसे भरें, इनका यूज कैसे करें हम। ठीक है, तो पहले आपको बताएंगे हम शुड के बारे में। शुड शुड का जो सिंपल जो मीनिंग होता है वो चाहिए होता है, चाहिए। ठीक है, ये चाहिए वाले तीन मॉडल हैं जिनका मतलब चाहिए होता है। चाहिए वाले तो ये ought है, ought to, और एक ये must। ये तीनों का मतलब ही चाहिए होता है। वैसे ये तो सिंपल ड्यूटी में यूज करते हैं, ये मोरल ड्यूटी हो ना, मोरल ऑब्लिगेशन हो तो वहां यूज करते हैं, और ये कंपलसरी में, ये हम सीखेंगे आज भी। ये तीनों का मतलब है। ought का मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है, ought का यूज। तो शुड है उसका सबसे पहले बताता हूं आपको। सबसे जो पहला यूज है वो है रिप्लेसिंग इफ। इफ को यदि हम रिप्लेस करते हैं तो वहां पे हम शुड यूज करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है, जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 10th का, सीबीएसई का, उसमें भी था, और भी कई कॉम्पिटिशन एग्जाम है, एनडीए वगैरह मैंने देखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है कि कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे हम इफ यूज करते हैं ना, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो इस सेंटेंस में यहां इफ की जगह शुड यूज हो जाता है। इफ की जगह शुड यूज हो जाता है, लेकिन शुड में एक अलग बात है। शुड में क्या है, शुड ही वर्क हार्ड ही होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो ये सेंटेंस है तो यहां पर तो एस लगेगा ना, इसमें तो एस ई एस लगता है वर्ब के साथ, लेकिन शुड के साथ कोई एस ई एस नहीं होता। मॉडल्स होते हैं वो अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेते हैं, कोई एस ई एस नहीं होता, कोई आईएनजी नहीं, फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के साथ। तो इसलिए यहां शुड वाला अगर यूज करें ना सेंटेंस, तो फिर हम ये फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे अकेले। इफ शुड ही वर्क हार्ड, बाकी सेम रहेगा, ही विल पास, ही विल पास। तो यहां शुड आ जाएगी इफ की जगह। अब मान लो एग्जाम में ऐसे है, एग्जाम में क्या आया था, कंफ्यूजन क्यों हुआ बच्चों को, डैश सी रन फास्ट सी विल कैच द ट्रेन। ऐसे है, मान लो पेपर में ये आ गया, कैच द ट्रेन। तो अब आपके पास एक ऑप्शन तो है शुड, और दूसरा ऑप्शन है इफ, और हैं दो। तो कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे देखते हैं तो इफ वाला सेंटेंस आ गया, तो जो इफ क्लॉज होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंस, वो आ गया। तो ऐसे में इफ यूज होता है और झट से इसका आंसर को कर देते हैं। ऐसे सेंटेंस में शुड भी यूज होता है यहां पर। और ये कैसे, डिफरेंस कैसे हो इसमें, अगर इफ नहीं है ना, जैसे मान लो इसमें शुड नहीं है तो फिर इफ यूज होगा, लेकिन शुड है तो शुड भी आता है। तो ये कैसे पता लगेगा, टेंस से। ये जनरली टेंस के कारण ही डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस नहीं है तो फिर दोनों यूज हो सकते हैं। अब यहाँ सी के साथ रन आ गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ई एस लगता है, इसलिए अगर हम इफ लगाते हैं यहां इनमें से तो ये सेंटेंस गलत हुआ। इफ सी रन्स फास्ट होगा तो इफ ठीक है। इसलिए बच्चों ने गलत क्यों कर दिया बोर्ड एग्जाम में, इस टेंस को नहीं देखा, इसलिए आंसर उसका शुड होगा। शुड सी रन फास्ट सी विल कैच द ट्रेन। अब इसका मतलब यदि की तरह ही है, इफ की तरह, इफ को रिप्लेस कर रहा है ये। इफ सी रन्स फास्ट या शुड सी रन फास्ट, शुड आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ऐसे इफ को रिप्लेस करने के लिए भी हम शुड को यूज कर लेते हैं ऐसे सेंटेंस में। इफ की जगह कंडीशनल सेंटेंस में शुड भी आ जाता है, उसमें फिर टेंस से आपको पता लगेगा इफ या शुड में से कौन सा यूज करें। अगर मान लो उसमें दे वगैरह है ना, थर्ड पर्सन है, क्योंकि दे के साथ तो ऐसी लगता नहीं ना। इफ दे ट्राई हार्ड दे विल
विन, यदि वो पूरी कोशिश करेंगे तो जीत जाएंगे। अब इसमें मान लो यहां इफ की जगह शुड रिप्लेस करें तो फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे, फिर इफ और शुड दोनों ऑप्शन में आएंगे तो फिर वो क्वेश्चन गलत होगा। फिर वो जैसे मान लो यहां पे, अब यहां पे ब्लैंक है और बच्चों के पास है ये शुड है और दूसरा है इफ, तो यहां पे इफ और शुड दोनों ठीक हैं, इफ और शुड दोनों ठीक हो जाएंगे यहां, क्योंकि यहां दे के साथ तो एस ई एस चेंज होता ही नहीं। तो शुड दे ट्राई हार्ड और इफ दे ट्राई हार्ड दोनों ठीक हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा, ऐसा सेंटेंस में नहीं आएगा। पेपर में अगर ऐसे पूछ लेना यहां ही सी या राम ट्राइज, ठीक है ना, राम ट्राइज हार्ड, तो अब यहां पे कौन सा यूज होगा, अब यहां पे इफ यूज होगा, यहां पे अब यहां इफ यूज होगा, क्योंकि शुड के साथ एस ई एस नहीं आता, इफ यूज होगा। और यहां पर अगर राम है और मान लो ट्राई कर दिया, राम ट्राई हार्ड, तो अब शुड आएगा, क्योंकि शुड के साथ एस ई एस नहीं आता। अगर ट्राइज कर दिया तो इफ आएगा। ये चीज ध्यान रखनी बस इफ और शुड वाले सेंटेंस में। तो शुड का एक यूज तो है, हम इफ की जगह शुड को यूज करते हैं। दूसरा शुड का जो यूज है वो है भाई ये पर्पज में शुड का यूज करते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, कंपटीशन में, बोर्ड में, सभी में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें लेस्ट यूज करते हैं हम, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। देखो ये शुड, ये तो 100% रूल है, ये तो बहुत 100% रूल है, जबरदस्त। लेस्ट किसी सेंटेंस में है तो तुम्हें देखना ही नहीं क्या सेंटेंस है, कैसे यूज किया गया है, बाकी मॉडल में देखना पड़ता है कहाँ क्या है, लेकिन लेस्ट आने के बाद तो आप ये देखो कि चारों ऑप्शन में शुड कौन से में लिखा है, शुड लिखना है बस, इसका आंसर शुड होगा। लेस्ट जहां आ गया तो लेस्ट आ गया वहां शुड आ गया वहां लेस्ट, क्योंकि लेस्ट जो है ना ये कंजंक्शन है, सेंटेंस कनेक्टर है लेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, लेस्ट का मतलब, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गाड़ी मिस हो जाए, तुम्हारी गाड़ी मिस हो जाए, यू शुड मिस द ट्रेन। यहां चाहिए वाला नहीं है सेंटेंस, ये हर जगह चाहिए नहीं होता, जनरल सेंस में 90% चाहिए की तरह यूज करते हैं। तो ये लेस्ट के साथ शुड आएगा, इसमें इतना याद रखना है। मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। वर्क हार्ड, एक एग्जाम्पल और ले लो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, लेस्ट के साथ शुड, लेस्ट के साथ शुड के साथ फिर यहां ब्लैंक है तो लेस्ट कंजंक्शन में, कंजंक्शन है ये, तो शुड का ही दूसरा यूज था। अब हम पढ़ते हैं शुड का तीसरा यूज। शुड को एक सिंपल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी में भी यूज कर लेते हैं। मॉरल, सिंपल ड्यूटी। अभी सिंपल ड्यूटी कौन सी होती है भाई, सिंपल ड्यूटी जो होती है ना उसमें हमें कोई नुकसान का डर नहीं होता। मस्ट और शुड में यही फर्क है बस, मस्ट और शुड में इसका डिफरेंस जानना जरूरी है, तो एक कंफ्यूजन रहता है। मस्ट को तो हम कंपलसरी बोलते हैं और शुड को हम सिंपल बोलते हैं, दोनों का मतलब चाहिए है, ये दोनों ही चाहिए हैं। लेकिन शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है, मस्ट वहां यूज करेंगे उस सेंटेंस में जहां हमारा उस काम को न करने से नुकसान होता हो, शुड वहां करेंगे जहां पर कोई नुकसान ना हो किसी प्रकार का। जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट द पेरेंट्स, इसमें मॉरल लॉस है बस, और कोई लॉस नहीं है। इस सेंटेंस में हमारा कोई नुकसान नहीं है भाई। यहां पर अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, बड़ों का आदर नहीं करेंगे, गुरुजनों की बात नहीं मानेंगे, गरीबों की हेल्प नहीं करेंगे, तो नुकसान क्या है, कोई नुकसान नहीं है, कंपल्सरी थोड़ी है वो कोई। इसलिए यहां शुड यूज करते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट द पेरेंट्स, रेस्पेक्ट की बात आ जाए, यू शुड ओबे योर टीचर्स, शुड ही होगा, यू शुड ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपने अध्यापकों की बात माननी चाहिए, शुड ओबे माननी चाहिए, शुड रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए।
करें या न करें, बड़ों की बात, एल्डर्स की बात माननी चाहिए, माने या न माने, कंपल्सरी थोड़ी हो, उसमें नुकसान नहीं। मस्ट वाला अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, उसमें अगर यूज करना है मस्ट तो वो नुकसान होगा नहीं करने से। भाई यू मस्ट पे योर फीस, तुम्हें अपनी फीस भरनी चाहिए, तुम्हें सांप को नहीं छूना चाहिए, सांप को छूओगे तो देखो क्या होगा, नुकसान तो है ही। फीस नहीं भरोगे तो नुकसान है। अपना बिल भरना चाहिए टाइम पे, तो ये कंपल्सरी होते हैं, ये सिंपल है। तो सिंपल और मॉरल ड्यूटी में भी हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए, ये सिंपल वाला है, ठीक है। एक आता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, ये भी आता है पेपर में। इसमें शुड के साथ हम हैव यूज करेंगे, शुड के साथ हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है, शुड प्लस हैव और थर्ड फॉर्म। नॉन परफॉर्मेंस वाले में शुड कैसे यूज होता है, ये तीनों स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3, ये तीनों वर्ड है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। इसका मीनिंग हो जाता है चाहिए था, ये तो चाहिए है। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड हेल्प देम, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये शुड हैव है और थर्ड फॉर्म है, ये चाहिए था। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, यानी कि एक्शन हुआ नहीं, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन है, ये काम हुआ नहीं, अरे तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, सिंपल वे में है ये, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। ऐसे यू शुड हैव टोल्ड मी, शुड के साथ हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस, तुम्हें हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, चाहिए था या चाहिए थी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव, ऐसे शुड के साथ हैव लगा देते हैं। चाहिए था का मीनिंग ये बनेगा, तुम्हें घर आ जाना चाहिए था। यू शुड हैव कम होम अर्लियर, तुम्हें घर जल्दी आ जाना चाहिए था, हुआ नहीं काम, उसने बताया नहीं, तो यू शुड हैव टोल्ड मी। वो घर जल्दी नहीं आया तो यू शुड हैव कम होम अर्लियर। ऐसे नॉन परफॉर्मेंस में यूज होता है, ठीक है। तो ये तो था शुड का यूज। शुड के यूज के बाद अब हम पढ़ेंगे मस्ट का यूज। मस्ट और शुड एक जैसे हैं, वैसे तो चाहिए के रूप में यूज होते हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल ऑपोजिट है। शुड है सिंपल ड्यूटी में, सिंपल वे में, और मस्ट है कंपल्सरी। मस्ट तो एक ऐसा मॉडल है जिसको हम ऐसे सिंगल नाउन के रूप में, वर्ड के रूप में यूज कर लेते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेते हैं। बोलते हैं ना ऐसे, भाई तुम इस काम को मस्ट समझना, ये तुम्हारे लिए मस्ट है, इसका मतलब क्या है, जरूरी है। मॉडल को ऐसे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई कंपल्सरी ड्यूटी में इसको हम यूज करेंगे। कंपल्सरी ड्यूटी होता है, कंपल्सरी है ये मस्ट वाला, तो नहीं करने से नुकसान होगा। शुड वाला बिल्कुल नुकसान नहीं होता। लोग बदतमीज कहेंगे, बस इतना ही तो है। माँ बाप की बात नहीं मानोगे, गुरुजनों का सम्मान नहीं करोगे, तो लोग बदतमीज कहेंगे, बाकी और कोई नुकसान नहीं है। मोरल लॉस है उसमें बस, और कोई लॉस नहीं। मस्ट में मोरल लॉस नहीं है। सांप को छूना नहीं चाहिए, अपना जो बिजली का बिल है टाइम पे भरना चाहिए, अरे पेनल्टी लगेगी, सांप काट लेगा, मौत हो जाएगी। कंपल्सरी ड्यूटी, जैसे भाई यू मस्ट पे यूर डेट। डेट होता है कर्जा, लोन। तुम्हें अपना लोन है वो पूरा करना चाहिए, भरना चाहिए। भाई लोन नहीं भरोगे तो फिर वो गाड़ी उठा ले जाएंगे, आपका घर के कागज दे रखे हैं वो ले जाएंगे, या फिर उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। कर्जा अपना भरना चाहिए, कंपल्सरी है। या दो मत दो, ऐसा थोड़ी कोई कंपल्सरी ड्यूटी है ये। तुम्हें स्कूल टाइम पे आना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल में जाना चाहिए। तो इसमें ये नहीं है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाओ या मत जाओ, नहीं जाते कई बार, लेकिन ये मस्ट यूज होगा। यहाँ रूल है ना ये, देखो रूल की बात तो कहीं भी आ जाओ, ये रूल वर्ड कहीं आ जाओ, मस्ट यूज करेंगे। रूल कहीं भी हो, भाई तुम्हें स्कूल के रूल फॉलो करने चाहिए, तुम्हें कंट्री के रूल फॉलो करने चाहिए, इन सब में मस्ट यूज होगा। फॉलो द रूल्स, ओनली रूल्स है तो भी मस्ट यूज होगा। रूल्स किसी का हो, रोड के रूल हैं,
तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, तुम्हें संस्था के नियमों का पालन करना चाहिए, कंट्री के रूल फॉलो करने चाहिए। हमेशा मस्ट ही आता है, रूल्स ही कोई हो। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द कंट्री। देश के जो रूल हैं, कायदे कानून हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वो चाहिए जहां पर न करने से हमारा नुकसान है। जरूरी नहीं कि मौत का ही नुकसान हो, पैसे का नुकसान, चोट का नुकसान, या कोई भी डर हो उसमें। मोरल लॉस को छोड़कर मोरल वाले में शुड यूज होता है, ठीक है। तो ये कंपल्सरी ड्यूटी होती है, उसमें भी हम ये मस्ट यूज करते हैं, मस्ट कंपल्सन के लिए, ठीक है। दूसरा भाई इसमें यूज करते हैं हम स्ट्रिक्ट एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं। स्ट्रिक्ट एडवाइस देना, सिंपल एडवाइस है ना, सिंपल एडवाइस है, उसमें तो शुड यूज होता है। सिंपल एडवाइस हो तो स्ट्रिक्ट एडवाइस में मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट टच द लाइव वायर। जिसमें करंट है, लाइव वायर को छूना नहीं चाहिए। अब ये तो है नहीं कि छू या मत छुओ, माँ बाप की सेवा करो, पेरेंट्स की सेवा करो या मत करो, वो तो कोई बात नहीं, मॉरल लॉस है उसमें। लेकिन यहाँ अगर वायर नंगी है, तार नंगा है, लाइव वायर है, करंट है उसमें, तो उसको छूना नहीं चाहिए। तो ये सिंपल थोड़ी है, स्ट्रिक्ट एडवाइस है। तो डॉक्टर ने कह दिया, तो फिर भी चावल नहीं खाने चाहिए, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, यू मस्ट नॉट ईट फास्ट फूड, ठीक है। उसमें स्ट्रिक्ट एडवाइस में हम मस्ट यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली कोई वार्निंग देनी है तो, ठीक है। जैसे भी इसमें ये भी होता है कई बार, जैसे कि तूफान आने वाला है, तुम्हें घर जाना चाहिए। भाई चलो 5 बज गए हैं, अब घर जाना चाहिए, तो सिंपल हो गया वो, यू शुड गो होम। शाम हो गई, यू शुड गो होम। लेकिन तूफान आ रहा है, तूफान आने वाला है, और तुम्हें घर जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो होम। तुम्हारी मदर बीमार है, तुम्हें घर जाना चाहिए, योर मदर इज इल, यू मस्ट गो होम। फिर वो कंपल्सन हो जाता है ना, यू मस्ट गो होम, तुम्हारी मदर बीमार है, तुम्हें घर जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट एडवाइस के लिए जिसमें वार्निंग हो हमेशा। इसमें देखो एक हेल्थ का भी आता है। देखो तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये एक सिंपल वे में आएगा। सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड डू योगा डेली। सिंपल एडवाइस में है। लेकिन अगर हेल्थ की बात आ जाए ना, तो उसमें देखना, अगर कोई ये कहे कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो वहां ये नहीं कि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, वो अलग चीज हो जाती है। सुबह जल्दी उठना वो सिंपल वे में बोला जाता है, भाई यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, बस इसमें कंपल्सन नहीं दिख रहा। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है ना, यू डैश टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हम शुड यूज करेंगे या मस्ट? शुड और मस्ट में से कौन सा यूज करेंगे इसमें हम? इसमें मस्ट यूज होगा। देखो तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब स्वास्थ्य का ध्यान रखें हम, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मैं स्वास्थ्य का ध्यान रखूं या ना रखूं, ये थोड़ी कोई कि भी कोई रास्ते में बुजुर्ग आ गया तो नमस्ते नहीं की, कोई बात नहीं, वो तो मॉरल लॉस है। ये वो थोड़ी है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और फिर नुकसान होगा, मनी का भी, हेल्थ का भी, और भी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम मस्ट यूज करेंगे जब हेल्थ की बात आ जाए, जब रूल की बात आ जाए, कोई रूल फॉलो करने की, तो भी मस्ट यूज होगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट एडवाइस में। अब हम बढ़ते हैं मस्ट का आगे। मस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में भी मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिसमें पूरी संभावना हो, जैसे बोलते हैं ना, 10 बज गए हैं, इट इज 10, 10 बज गए हैं, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। भाई स्कूल लगता है 8 बजे 9 बजे, 10 बज गए हैं तो वो जरूर वहां ऑफिस में होंगे। 10 बज गए हैं तो मैच है वो शुरू हो गया होगा, मस्ट स्टार्ट। देखो द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस, प्रिंसिपल जरूर ऑफिस में होंगे, 10 बज गए हैं, प्रिंसिपल जरूर ऑफिस में होंगे। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं इसको ऐसे।
ठीक है, शाम हो गई है, वो घर आगे होंगे। इट इज 8 o'clock इन द इवनिंग, फादर मस्ट बी एट होम। फादर मस्ट बी एट होम, 8 बज गए हैं, पापा जरूर घर पे होंगे। मस्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। एक मैंने अभी जो शुड का बताया था ना, नॉन परफॉर्मेंस वाला, भाई बताना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। शुड अकेला यूज करते हैं, वो तो चाहिए होता है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, चाहिए था, वो यूज होता है। तो मस्ट में भी होता है एक नॉन परफॉर्मेंस वाला, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। ये चाहिए था वाला मस्ट भी होता है, लेकिन वो कंपल्सन के लिए होता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग चीज बताएं, कंपल्सन बताएं, तो उसमें यूज होता है स्ट्रॉन्गली, नॉन परफॉर्मेंस वाला। ठीक है, कैसे? यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, जैसे ये है, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। शुड हैव और थर्ड फॉर्म होती है, एक मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म होती है। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है चाहिए था और चाहिए थी, ऐसे बताना चाहिए था, करना चाहिए था। और एक होता है शुड हैव, ये मस्ट हैव, ये जरूरी के लिए। भाई वो खतरे में थी या वो खतरे में था, ही वॉज इन डेंजर, वो खतरे में था, ही वॉज इन डेंजर, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो यहां पर इस प्रकार के स्टेटमेंट से पता लगेगा इसमें कि तुम्हें हेल्प करनी चाहिए थी, हमें शुड यूज करें कि मस्ट यूज करें। अब ये सेंटेंस है, वो खतरे में था, तो यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। फिर मस्ट यूज होगा, कंपल्सन है तो। भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, तुमने उसकी हेल्प नहीं की, तो यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, या हर, कोई भी हो, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो मस्ट भी यूज होता है और शुड भी यूज होता है। मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों का मतलब चाहिए था या चाहिए थी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें सिंपल और इसमें मस्ट में मतलब ये होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में केवल 2 ही मॉडल, आगे के जो मॉडल्स हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।